रोशनियों और मिठाइयों का यह त्योहार आजकल क्यों सेहत के लिए श्राप बनता जा रहा है। दिवाली का पोल्यूशन सिर्फ हेल्थ का ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है, जिस पर हर साल हाई आईक्यू लेवल गर्मा गर्मी देखी जाती है। इन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे आज की इस वीडियो में। तो देर किस चीज की है, चलिए मेरे साथ। अनदेखा बाय नजरिया में मैं आशीष आत्रे आपका स्वागत करता हूं और आज हम नजर डालेंगे दिवाली पर मंडराते पोल्यूशन के साए पर। समझदारों, दिवाली का पोल्यूशन सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं है, बात कुछ ज्यादा गहरी है। दिवाली का वक्त ही बड़ा ऐसा है कि सारे फैक्टर्स हमारी वाट लगाने पर अट जाते हैं। सबसे पहले अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, विंड स्पीड भी कम होने लगती है, जिससे जो भी पोल्यूशन पार्टिकल्स और एजेंट्स हैं उनकी डेंसिटी की वजह से सरफेस हेमिस्फीयर के पास ही रहते हैं। दूसरा रीजन है पराली। भाई इस वक्त हार्वेस्ट हो चुका होता है और फार्मर्स अगले सीजन के लिए फार्म लैंड को तैयार कर रहे होते हैं। कैसे? जो भी रेजिडुअल है हार्वेस्ट का यानी पराली, उसको जलाकर, जिससे पोल्यूशन लेवल अपने आप शूट कर जाता है। बाकी कंट्रीब्यूटर्स हो गए अपने इंडस्ट्रियल एमिशंस, ट्रैफिक फ्यूम्स वगैरह वगैरह। तो जब ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारा हवा पानी बदल रही होती है, तब दिवाली के पटाखे सोने पर सुहागा का काम करते हैं। द मॉर्निंग आफ्टर दिवाली। दिवाली के दिन पटाखों से जो रंग बिरंगी रोशनियां निकलती हैं, वो अगली सुबह हवा में जहर की तरह घुल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और काफी डेंजरस मेटल्स जैसे कॉपर, लेड और बेरिलियम हवा में लाइफ थ्रेटनिंग क्वांटिटीज में मिलता है। और दिल्ली जैसे शहरों का AQI, बाप रे बाप। इस पोल्यूशन का सबसे बुरा असर पड़ता है छोटे बच्चे और एल्डरली लोगों पर। लॉन्ग टर्म में ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसे मेजर हेल्थ कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। नहीं तो सोर थ्रोट, बर्निंग आइज और हेडेक्स तो लोगों ने लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर ही लिए। काश ऐसा होता कि पोल्यूशन का मुद्दा पॉलिसी बनाकर सोशल कैंपेन्स के जरिए निपटा लिया जाता, लेकिन कहां। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। हमारे होनहार दूरदर्शी लोकतांत्रिक नेता भला इसे अपने शिकंजे से बिना वोट टटोले जाने दे सकते हैं? भला गुजरे कई सालों में कई सारे इंडियन स्टेट्स ने दिवाली के पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। अब इस बैन की इन्फोर्समेंट कितने अच्छे से हो रही है वो तो हम सबको पता है, लेकिन कई पावरफुल लीडर्स ने इस बैन को धर्म का रंग देकर कहा है कि त्योहार हमेशा हमारे देश के सरकार के निशाने पर रहता है। दोस्तों, साथियों, दिवाली हिस्टोरिकली कभी पटाखों से पहचानी नहीं गई। हमेशा रोशनी, मिठाइयों के साथ मेल जोल ने ही दिवाली को रौनक रखा है। लेकिन जिसकी रोटियां ही इन झगड़ों के तवे पर सिकती हो, उन्हें लॉजिक से कुछ खास लेना देना नहीं होता। तो हम अपना नजरिया इन लोगों पर वेस्ट नहीं करने वाले। हम बात करेंगे आप लोगों से। ग्लोबली पोल्यूशन बढ़ा है और हमें सोचना चाहिए कि कैसे एक सस्टेनेबल और हेल्दी फ्यूचर हम ग्राउंड लेवल पर इंश्योर करें। इसीलिए अपने हार्ड अर्न्ड रोकड़े को पटाखों में ना फूकें, उनके बदले इन्वेस्टमेंट करें खूबसूरत रोशनियों पर, खुशियों पर। भाई आखिर सरकार ने क्या एक्शंस लिए हैं? दिल्ली सरकार ने इस प्रॉब्लम के लिए 21 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इसमें ड्रोन मॉनिटरिंग, एंटी स्मोक मोबाइल गन्स, आर्टिफिशियल रेन और डस्ट कंट्रोल जैसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब मेजर्स तब तक फुल प्रूफ नहीं हो सकते जब तक आम लोग यानी आप लोग पोल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी नहीं उठाते। हमारा नजरिया चाहता है कि हर रीजन में अपना एक डेडिकेटेड पोल्यूशन कंट्रोल और मॉनिटरिंग यूनिट हो, जो दिवाली से पहले एक्शन प्लान्स इंप्लीमेंट करे और हम पोल्यूशन को सिग्निफिकेंटली कम कर सकें। पोल्यूशन के खिलाफ ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली। हमारे लिए ये इग्नोरेंस तो भारी पड़ ही रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इसका असली बोझ ढोने वाली। अब अक्लमंदी से काम लेने का वक्त आ गया है। मैं आशीष आत्रे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कही हुई चीजें जायज लगी हूं और आप इन पर अमल कर कमेंट सेक्शन में मुझे रोशन करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में इस दिवाली कंजूसी ना करिएगा। अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी आने वाले वक्त में हम कुछ मजेदार करने वाले हैं। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से ढेर सारी जादू की झप्पियां ते पप्पियां। हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, मस्त रहिए, अलविदा।